गुड इवनिंग फैमिली, जय बोले। वापस से आ चुका हूँ मैं। वापस आ चुके, पूरा का पूरा कम्प्लीटली तो नहीं बोल सकता, बट हाँ अब इतना कुछ नहीं है। और इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में जो मेरा एक ब्लॉग बाकी है श्रीखंड कैलाश का, उसमें मतलब एक ब्लॉग तो नहीं है, टोटल कुछ होने चाहिए, कुछ 3 से 4, बट मैं एक में मर्ज कर दूंगा क्योंकि कुछ क्लिप्स डिलीट हो गई हैं। सॉरी, कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। और कुछ जगह मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल इतनी सारी थी। और वो जो व्लॉग आएगा उसमें मैं सारी चीज़ें आपको सब कुछ बता दूंगा। और ये व्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे बतानी है, इसलिए मैं अभी शूट कर रहा हूँ। क्योंकि आप देख सकते हो पीछे मेरे पूरा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे मैंने दिखाया था मुगल माँ के वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं बैठा हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी मैं बता ही देता हूँ। पिछले 1 महीने से, मतलब कि मैं 3 तारीख को आया, 3 जुलाई, श्रीखंड केला से, दिल्ली से मैं वापस गुजरात में आ चुका था। उसके बाद 4 तारीख से मैं गया हॉस्पिटल में, और वहाँ से करके अभी रिसेंट 17 डेट को मैं अहमदाबाद से वापस कच्छ में एंटर हुआ, मतलब कच्छ में मैं आ गया। तो इन सारी चीज़ों के बीच में क्या क्या हुआ मेरे साथ वो सब मैं बताऊंगा मैं आपको, और सारी चीज़ें मैं डिटेल में ही बताऊंगा। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। जैसे 3 तारीख को मैं वहाँ से आया, 4 तारीख को मेरे पापा को बताने गए। अब हमारे फैमिली में इनहेरिट है कुछ चीज़ें, जैसे कि अब हार्ट रेट का प्रॉब्लम है सब में, तो है ऐसी चीज़ें कि जैसे कि कभी कभी मेरे को भी चेस्ट पेन होता है। और अभी खुद मेरी दवाई चल ही रही है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। और वो हॉस्पिटल और ये सब था, इसलिए मैंने आपको शेयर नहीं किया, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, वरना मैं बता देता। मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपसे मैं कुछ चीज़ें छुपाऊँ। तो बात ऐसी थी मेरे अभी, जैसे मैं बात करूँ तो उसके बाद दिखाया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि जैसे इनहेल्थ में है सारी चीज़ें, तो आपको भी है ऐसा, तो ऑपरेशन करने का है। उसके बाद 8 तारीख को ऑपरेशन हुआ। 1 महीने के लिए सब सारी चीज़ें बंद थी, तो 1 महीने के बाद सारी चीज़ें चालू होने वाली थी। जैसे कि 1 महीना अभी 17 डेट को हुआ, ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे 1 हफ्ता रखते हैं। और 1 हफ्ते के बाद अभी 17 को हम बताने गए सब कुछ, अब सब सही है। आप सबकी दया दुआ और भगवान की दया दुआ, आप सबके ब्लेसिंग साथ में। उसके ये चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम पे भी नहीं डाली है, ना कहीं डाली है। इंस्टाग्राम पे तो भी मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती हैं वहाँ पे, अपडेट आती रहती हैं। तो इंस्टाग्राम की आईडी आप फॉलो कर लेना, मैं ऐसा होगा तो यहाँ पे बता दूंगा, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और मेरे चैनल में भी लिंक है ऑलरेडी। तो उसके बाद अभी 17 को बताने आए हैं, सब कुछ बढ़िया है। अब सब कुछ रेगुलर रूटीन के हिसाब से कर सकते हैं, जस्ट ड्राइव नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कुछ जैसा था पहले जैसा वैसा हम कर सकते हैं, ऐसा पापा को बोला। और उसके बीच में मेरे रिलेटिव्स में, मतलब मेरी खुद की फैमिली में और एक का भी ऑपरेशन हुआ था, तो उसकी वजह से एक दिन राजकोट था, बाद में यहाँ वहाँ ट्रैवल चल ही रहा है आपके भाई का। और अब जाके पूरी तरीके से अपन फ्री हैं। और हैं 2 4 और टेंशन ये सब बोल सकता हूँ मैं, बट ठीक है, इतना कुछ नहीं है, सब हो जाएगा धीरे धीरे। और हाँ, मेरे जिस हिसाब से मैंने बोला कि मेरी दवाई तो, कि मेरे को कुछ हुए 15 20 दिन से मेरे को अच्छा नहीं था, मेरे को पेट में दर्द था, तो खाना बाना सब अपना बंद था। मतलब खाता था तो पेट दर्द होता था, इसलिए मैंने खाता बंद कर दिया था, इस तरीके से था सब कुछ। और उसके बाद अभी तो ठीक है, सब बढ़िया है वापस, मतलब अपन चेकअप करवा के आए हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब सही है। और उसकी वजह से थोड़ा क्या मेरे को चेस्ट पेन भी था, तो वो चेस्ट पेन का भी आपने बता दिया, सब सही है अब तो। और ट्रैक पैकर ग्रुप या कंपनी और सुजल चौहान की मैंने जो बात की है, और यही वीडियो में मैं क्यों पॉइंट करके बता रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि जैसे कि अगर मेरी आज एज है 18, और मैं अगर आपके साथ गया हूँ और मेरा फर्स्ट ट्रैक था लाइफ का, तो उसके हिसाब से
उन्होंने एक मतलब मैंने पहले से पोर्टर नहीं करवाया था। उन्होंने बाद में एंड टाइम में मैंने बोला कि मेरे को भी पोर्टर चाहिए। जैसे फर्स्ट डे हुआ तो सब सही था, पर मेरे को क्या है कि 2 साल से मेरी कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं थी, तो उसकी वजह से मेरे को पेन थे, क्रैम्प्स थे। तो इन सब की वजह से बाद में मैंने बोला कि एक मेरे को चाहिए पोर्टर जो मेरा सामान उठा सके। तो पोर्टर की सब कुछ बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको पोर्टर ये सब जो थे उनके एक जो थे मतलब टोटल 4 जने थे जो कार से आए थे, जिनके बारे में मैंने आपको तब उस टाइम डिटेल नहीं बताया, बट मैं अभी बता देता हूँ। दीपक भाई थे जो मेरे लिए सब भाई ठीक है मैं बोल सकता हूँ। बाद में एक दूसरे थे कुलदीप भाई, बाद में थे रीना दीदी, और एक थे मीनाक्षी दी, और दूसरे थे अपने जो दीदी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाए थे सालिका दी। ये सब थे। तो जो मैंने 4 जने बोले थे जो लास्ट में ज्वाइन हुए थे, उनके मतलब जो थे उन्होंने पहले से पोर्टर करवा रखे थे। अब पोर्टर है, लास्ट डे पे क्रैम्पॉन्स जो होते हैं पहनने के होते हैं, जो अपन ट्रैक जो करते हैं उनको बेसिकली पता होगा कि शूज़ के नीचे जो वो नुकीले आते हैं कि उसकी वजह से आप बर्फ़ में आराम से ट्रैक कर पाओ, आपको दिक्कत ना आए। तो वो जो थे अब मेरे, अब फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन अगर मैं बोलूँ आपको कि चलो मैं आपको यहाँ पे आने का है कच्छ में, तो आप कैसे भी करके आ जाना, तो आपको इस तरीके से। और बाद में मेरे को जैसे मेरे को पता है कि ठीक है कच्छ में आने के कितने रास्ते हैं क्या है। अब मैं आपको कोई गलत रास्ता बताऊँ तो उसके बाद जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो कोई गलत रास्ता नहीं बताया, बट ठीक है, बात क्या थी, जैसे हम वहाँ से लास्ट डे पे मैं वहाँ से उतरा, तो उसके बाद उन्होंने जो थे पोर्टर उन्होंने मेरे को बोला कि ये ख़राब हो चुके हैं, काम नहीं आएंगे, उन्होंने वहीं पे रख दिए। मेरा फर्स्ट ट्रैक था, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि इन लोगों ने लीज पे लिए थे, क्या किया था, कुछ मेरे को पता नहीं था। अब जैसे लकड़ी थी तो लकड़ी, अब ठीक है चलो 50 रुपए की चीज़ ये जो मैंने ली थी, बट वहाँ से हम जैसे रिटर्न हो रहे थे तो वहाँ पे एक झरना है, तो झरने के पास उन्होंने वहीं पे छोड़ दी लकड़ी। तो भी ठीक है चलो, अपन ने कुछ नहीं बोला। अब जैसे मैंने बोला कैंपॉन्ग्स उन्होंने ही छोड़ दिए थे, तो भी अपन ने तभी भी कुछ नहीं बोला। और जो थे साथ में गाइड, उन्होंने ऐसी बात की कि मैं छोड़ आया हूँ, और अगर चलो मेरे से गलती हुई उनसे भी गलती हुई तो मेरे हिसाब से पैसे हाफ हाफ होने चाहिए कि आधा जुर्माना वो दे आधा मैं दूँ। उसके सिवाय भी मेरा एक स्पीकर था बोट, वो भी जैसे वो गाइड थे उनको मैंने दिया था, तो स्पीकर भी मेरे पास वापस नहीं आया। टॉर्च थी मैंने आपको दिखाई थी, सेलो के ली थी मैंने, वो भी वापस नहीं आई मेरे पास। और ऐसी कोई चीज़, हाँ, जो मैंने आपको सॉक्स बताए थे जो मेरे नी तक आते हैं सॉक्स, कि उसकी वजह से सब एक आपको पीछे की साइड, तो वो सॉक्स की एक पैर कोई थे उनके नॉन में, तो कोई उन्होंने जॉइन किया तो उनके पैर में दर्द थी तो उनको दिए। तो उसके बाद भी सॉक्स की पैर मैंने आपको बताया था मेरे पास 3 थी, 2 ही हैं घर पे मेरे पास। तो ठीक है चलो, सॉक्स आ के भी कितने के आए होंगे मैं आपको ऐसा, मेरे को ठीक है चलो सॉक्स में जाने भी दूं कि आएंगे तो चलो 200 के होंगे या 300 के होंगे। वैसे ही जो टॉर्च होगी वो भी शायद कुछ 200 के होंगे या तो 300 के होंगे। और जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं सॉक्स 200-300 बता रहा हूँ, जोक नहीं, जो थे उनकी सब एक चीज़ जो था ब्रांडेड थी, कोई ऐसी वैसी आलतू फालतू नहीं थी। क्योंकि मेरे को भी पता है कि आखिर में मेरा फर्स्ट ट्रैक है तो मुझे अच्छी चीज़ें प्रेफर मैं करूँ तो सही है कि आगे जाके मुझे दिक्कत ना आए। और अब इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। ऐसा कोई डर नहीं है, एक स्पीकर का प्राइस ऐसा होगा तो मैं पीछे लगा दूंगा। बोट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने मंगवाया था, वो ऐसा नहीं था कि मैं कोई ऐसे आलतू फालतू जगह से ले लूँगा ये सब। तो वो वेबसाइट का फोटो भी मैं डाल दूँगा। पैसे बोले थे 1000, तो उस टाइम जो थे पोर्टर, नाम भी मैं ले रहा हूँ सुंदर भाई,
वो जो गाइड थे धीरज भाई और दूसरे आशीष भाई, तो उन्होंने बोला कि पोर्टर ने बोला कि ठीक है हाफ हाफ कर लेना। 1000 का हाफ होता है 500 नहीं रहे देने के। तो भी अपन ने बोला ठीक है, उस टाइम के अपन को पता नहीं था रिलेशन ऐसे अच्छे हैं, मतलब पहली बार है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो भी मैं नहीं बोलूँगा कि सपोर्ट नहीं किया मेरे को। सपोर्ट में धीरज भाई है और आशीष भाई है, उन्होंने मेरे को हर एक जगह सपोर्ट किया। बट एक पोर्टर, चलो मैंने पर्सनल पोर्टर नहीं किया था, बट पोर्टर में जो दूसरे थे जैसे थे कुलदीप भाई थे, उनके पंच कैलाश हो चुके हैं, तो उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत टाइम बाद में बधाई दे रहा हूँ, बट इंस्टाग्राम पे दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो उनको ज़रूरत नहीं थी, उनका ऐसा था कि ठीक है बस एक वो सामान कैरी करने के लिए, बाकी उनको ज़रूरत नहीं थी। तो पोर्टर का काम होता है आपके साथ चलना, आपको एनकरेज करना या कुछ जगह आपको खींच के लेके जाने का वो होगा। अब इनका काम मैं बता देता हूँ। लास्ट डे था, मैं पूरा थका हुआ हूँ, वो मेरे को बोल रहे मुझे नहीं लगता कि आपसे हो पाएगा कि आप ऊपर तक दर्शन कर पाओ, आप यहीं पे बैठ जाओ। तो ठीक है चलो, अपन ने सोचा शायद अब इनको पता हो, अपन बैठ गए, कोई बात नहीं। उसके बाद एक जो अभी मैंने बीच में इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, ट्रैक विद स्वेगी या कुछ ऐसा कुछ नाम था, और योगेंद्र भाई अपने, वो मेरे को मिले, रिटर्न हो रहे थे। तो उनके हाथों धीरज भाई और आशीष भाई ने जो है मेरे को बोला, मोटिवेट किया जो भी आप बोलो, तो उसकी वजह से अपन तो चढ़ लिए। आप दर्शन हो गए अपने, रिटर्न भी हो गए, सब कुछ किया। तो रिटर्न होने के बाद जो ये मैंने आपको बोला ये हुआ वो अब अगर मेरे में कोई ऐसा होता कि मेरे को पैसे नहीं देने, तो मेरी ट्रिप कंप्लीट हो गई, मेरा ब्लॉग बन गया, सब कुछ हो गया, तो मैं उनको ब्लॉक कर देता। मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं डरता भी नहीं हूँ। अगर अभी भी देख रहे हो ना तो भी मैं नहीं डरता हूँ। मेरे को अगर ऐसा होता तो मैं तभी के तभी तो मेरे को अगर ऐसा होता तो मैं तभी के तभी ब्लॉक कर देता। नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, सब कुछ, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनके कुछ नुकसान हुआ है 1000 रुपये का, तो सामने मेरे बोर्ड का स्पीकर भी कुछ 1000-1200 का था। बाद में लाइट भी अगर मैं बोलूँ तो कि 200-300 की थी। तो अगर 1000 रुपये लो, 200 रुपये लो, सॉक्स के 200 रुपये लो, 1700 रुपये गए हैं। और जो मैंने स्टिक की बात की वो चलो 50 रुपये की थी, तो कर ले क्या था। सही बात है या नहीं है? अगर आपको ऐसा होता आप बोल देना कि नहीं भाई राज भाई आपकी बात सही नहीं है। ऐसा होता तो मैं ब्लॉक कर देता, सब कुछ खत्म कर देता, तो भी मैंने नहीं किया। अब मैंने सबसे पहले बोल ठीक है चलो, एक कॉमन सेंस की बात है, कोई बंदा एक बार फ़ोन नहीं देख पा रहा है, शायद कोई इमरजेंसी में होगा। अब इन लोगों ने मिल के इतने सारे कॉल किए हैं, वो मैं सारे स्क्रीनशॉट या जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सब करके मैं यहाँ पे लगा दूंगा साइड में, या मेरे जो एक क्लिप होगी क्लिप के बीच में से मैं सब लगा दूंगा। इतने सारे मैसेज तो मेरे से डिलीट हो गए, जैसे उसकी वजह से मैसेज डिलीट हो गए। अब कोई बंदा ऐसे बोल रहा है कि उसके पापा को ऑपरेशन हुआ है, जैसे वो वहाँ से आए हैं उसके बाद से वो बंदा उसमें ही है हॉस्पिटल या इन सब में। तो एक सामने वाले को कॉमन सेंस या एक जो इंसानियत के नाते छोड़ देनी चाहिए बात को, कि भाई ठीक है हम जब आराम होगी, आप आराम से हो तब आप कॉल करना सामने से, हम तब बात करेंगे। बट नहीं, इनकी बात तभी भी वही थी कि वो दो बंदों ने हैं पैसे भरे हैं, अब सामने से अब उनको भी पैसे की नीड होगी। अब ये है, अब जो वो थे उनके मैसेज में क्या है कि कंपनी वाले हमें बोल रहे हैं, मैं जो बोल
रहा हूँ 2 बंदे की बात, जो गाइड ये अपने धीरज भाई, आशीष भाई, उन्होंने ऐसे बोला मेरे को, मतलब धीरज आशीष भाई का फ़ोन नहीं आया, वो भी मैं बता देता हूँ। धीरज भाई का फ़ोन आया, धीरज भाई का मैसेज आया, धीरज भाई के मैसेज आया, तो धीरज भाई ऐसे बोल रहे हैं कि कंपनी वाले हमें फ़ोर्स कर रहे हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं। अब जो सुजल चौहान है, उन्होंने मेरे को बोला कि वो 2 बंदों ने अपने पैसे अपने जेब से पैसे दिए हैं, ये सब किया है, तो आप पैसे दे दो, पैसे दे दो। मैंने तभी भी बोला कि मेरा भी एक स्पीकर है, वो गया है। बाकी चीज़ें मैंने तो भी नहीं बताई। मैंने बोला ठीक है, सारी चीज़ें साइड में रखता हूँ मैं। मैंने वो बोला, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ, करता हूँ। अब अगर वो ऐसे बोले कि आपने मेरे मैसेज के रिप्लाई नहीं दिए, ये सब नहीं है, अगर आपको ऐसा शक भी हो ना, तो मैं आपको वो भी भेज, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं डाल दूँगा यहाँ पे व्हाट्सएप में। मैंने भेजा था कि ये हॉस्पिटल है, ये डेट के यहाँ पे मैं पूरा रूम मैंने दिखाया कि यहाँ पे हॉस्पिटल की फाइल पड़ी है डेस्क पे, वहाँ पे मैंने रूम दिखाया। उसके बाद भी अगर उनको नहीं समझ में आ रहा हो ना कि मैं अगर ये साल नाटक कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप मेरे को कांटेक्ट करना, मैं पूरे के पूरे सारे जवाब दूँगा। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एज़ प्रूफ़ के तौर पे या रखनी पड़ती है कि कल जाके कुछ मेडिसिन हो, कुछ है, या अभी जैसे मैं रिसेंट यहीं पे गया था अहमदाबाद, तो वहाँ पे ऐसा होगा तो मैं स्नैप के सारे लाइव लोकेशन सबको ट्रैक करके मैं सब कुछ देने तैयार हूँ। मैं मेरे एंड से, मेरे को पता है कि मेरे एंड से जो थे सच थे, सच ये सच ही पहले से थे। अब उनमें तभी भी उतनी इंसानियत नहीं है। उसके बाद भी उन लोगों ने फ़ोन पे फ़ोन किए। अब मेरी बहन थी, मेरे बहन के पास मेरा फ़ोन था, क्योंकि मैं डॉक्टर से बात करने गया। तो मेरी बहन ने मैसेज डाला कि ऐसा है, राज डॉक्टर से बात करने गया है, तो आप रुकिए। तो उन्होंने बोला वो कब तक आएगा? तो मैं, अब इन जनरल डॉक्टर से बात करने जाओ, डॉक्टर से कोई चीज़ों की सलाह लेनी हो, और स्पेशली मैंने जैसे बोला कि हमारे में हार्ट अटैक के चांसेस है, बट नहीं, मेरे पापा को कुछ ऐसा नहीं था, भगवान की दया दुआ थी। बट ये तो कुछ चीज़ें होती हैं कि छोटी-मोटी चीज़ें तो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो मैं डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा समझो। तो अब मैं डॉक्टर से बात करने गया, तो उस टाइम उन्होंने क्या बोला कि 1500 रुपये देने हैं। अब मेरी बहन को पता है 1000 रुपये की बात है, मैंने बात कर रखी है। तो अब 1000 से 1500 की है, ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो धीरज भाई की बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, फ़ोन पे फ़ोन आए, फ़ोन पे फ़ोन आए, फ़ोन पे फ़ोन आए, तो मैं कार लेके बाहर गया। तो मैंने कोई ऐसे बात नहीं की, वहाँ पे स्पीकर पे कनेक्ट था जो डिस्प्ले पे, उस डिस्प्ले से मैंने कार से बात की सुजल चौहान से कि इस तरीके से है, समझो आप मेरी मतलब थोड़ा वो तो समझो कि ठीक है, इस तरीके से किसी सिचुएशन है दूसरे की। तो अब उन्होंने क्या बोला कि वो 2 बंदों ने अपने जेब से पैसे दिया है, भाई जी ऐसा है, वैसा है, आप दे दो समझो, आप दे दो समझो, कोई बात नहीं। उस इमरजेंसी के सिचुएशन में भी मैंने उनको ट्रांसफ़र किए हैं पैसे। अगर कोई भी बंदा हॉस्पिटल में हो ना, तो अगर कोई दूसरा भी मतलब नॉन भी नहीं हो ना, तो भी उनको दया आए कि ठीक है चलो ये बंदा हॉस्पिटल में, अभी बात करने जैसी नहीं है ये चीज़ की, उसके बावजूद भी बात की गई कि कोई बात नहीं। मैंने बोला कि ऐसा है तो आप थोड़ा समझो कि मेरी भी चीज़ें लॉस हुई है, ऐसा नहीं है लॉस, मतलब लॉस भी नहीं बोल सकता मैंने दी। अब उन्होंने, मेरे पास स्पीकर था, उन्होंने मांगा तब भी मैंने दिया। मेरे पास टॉर्च थी, मैं लेके आ रहा था, उन्होंने बोला कि आपकी टॉर्च की लाइट की जो है
एक्सपेंसिव है, वो ज़्यादा है, आप दीजिए, तो मैंने दी, वरना मैंने नहीं दी। और जैसे मैंने लकड़ी की बात की तभी भी वही था। और जो ये बात मैंने कर रहा हूँ सॉक्स की, तो जो आशीष भाई के नॉन में थे वो भी कुछ ऐसे थे, तो उनके पैरों में बहुत दर्द था। तो मेरे पास सारे के सारे वो नी के वो सब जो मैंने आपको दिखाया था वो सब थे, वो उनके साइज़ में नहीं है, तो जो सॉक्स साइज़ में आई तो वो सॉक्स दी। तो सामने वाले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एटलीस्ट, अगर वो पैसे नहीं दे सकते तो आप अपने पैसे भी मत मांगो। मांग रहे हो कोई बात नहीं, तो मुझे भी मेरे स्पीकर, मेरे टॉर्च, मेरी लकड़ी 15-50 रुपए की हो तो भी, इन शॉर्ट मैं नहीं कमाता हूँ अभी। मैं कमाता हूँ तो ठीक है, मैं जान देता कि ठीक है, जान दिया अपने सारी चीज़ों में। मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों का हिसाब अब मुझे भी चाहिए। मैं वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि कोई बंदे को उतना नहीं समझ में आता है कि सामने वाले पर्सन की क्या सिचुएशन है, किस हिसाब का है, बंदा कौन सी जगह पे है, कुछ नहीं। जस्ट अपना पैसा ले लिया। उसके बाद सुजल चौहान को मैंने कितनी बार मैसेज किया है कि इस तरीके से ये चीज़ें हैं, अब मेरा स्पीकर का जवाब दो। स्पीकर का पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, एक रिप्लाई तक नहीं। और मैं स्टेटस डाल रहा हूँ, मेरे स्टेटस देख रहे हैं, तो मैं इस चीज़ का क्या मतलब समझूँ। इन शॉर्ट पैसे नहीं देने, वही बात हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये वीडियो मेरे हिसाब से 200 लोग भी देख रहे हैं और वो भी नहीं देख रहे हैं, तो भी एटलीस्ट ऊपर वाला देख रहा है। आखिर में मैं तो वही बोलूँगा कि ठीक है चलो, आज तुम खुश रहो पैसे खा के, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है मेरे को, ऊपर वाला तो भी देख रहा है, मत दो। मेरा स्पीकर गया तेल लेने, सब कुछ गया तेल लेने। अगर तुम्हें किसी बंदे की इतनी सिचुएशन नहीं समझ में आ रही ना, तो बाद में तुम जान दो यार। तुम्हारी कुछ एज होगी एटलीस्ट कि तुम समझो दूसरों की सिचुएशन, और वो भी समझ में नहीं आ रहा तो जान दो, रहने दो बाद में तुम। मैंने इसलिए कोई भी जगह, मेरे को बहुत मैसेज आए हैं कि कहाँ से गए थे, कौन सी जगह गए थे, और मैंने कहीं पे भी उनका एक भी स्टोरी नहीं डाली कि मैं ये कंपनी वालों के साथ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे नॉन के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो मेरे साथ हुआ है। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है। यहाँ पे मैं खुद अभी मंदिर पे ही बैठा हूँ। अपन सच हैं तो अपन सच हैं, तो अपन पूरे हक के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ अभी भी। इसलिए मेरे को आपको बस ये अनाउंसमेंट करना था कि ये सारी चीज़ें हैं, और अभी तक व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे वो भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे खुद की हेल्थ नहीं ठीक थी, उसमें भी मेरे अपने थोड़ा वेट लॉस भी हो गया उसी चक्कर में। हाँ, ये सारी बातें थी। चलो, अपन पहली बार आए, अपन ने बहुत परेशान किया तुम लोगों को, अपन सॉरी बोलते हैं। और तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली आशीष भाई है, धीरज भाई है, और जो दूसरे 1-2 पोर्टर थे, वो जो सुंदर भाई थे, उनका मेरे को पता है किस हिसाब का सपोर्ट हो क्या है। तो उनका तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ किसी बारे में पूरा, क्योंकि ठीक है जितना किया तो भी किया है, सपोर्ट पूरा किया है। बट पीछे की जो ये हरकत की है, बहुत ज़्यादा वाहियात हरकत की है, तो सुधर जाओ। और अगर मत सुधरो ना, तो भी एटलीस्ट किसी की सिचुएशन देख लेना। मैं सारे ऐसे स्क्रीन शॉट, सब कुछ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितनी बार फ़ोन किए, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे लगाऊंगा। या तो यहाँ लगाऊंगा पूरा का पूरा आगे, या तो पीछे मैं लगाता रहूँगा जहाँ जहाँ मैंने बात की, जहाँ मैंने बोला है। बट मैं सब कुछ बताऊंगा, पूरा एक्सपोज करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं धंधा बिगाड़ूँ, बट मुझे ऐसा है कि अगर मेरी सिचुएशन आपने नहीं समझी, और हाँ, जो आपको मैंने डिटेल में बताया नहीं है ना, मैं उनको भी मैंने पूरा डिटेल में बताया था सुजल चौहान का। अगर वो अभी डिनाई करें तो बाद में, अब इससे ज़्यादा तो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग, वरना तो मैं बता देता आपको कि मैंने पूरी डिटेल में बात की थी कि हाँ भाई जी, मेरी ये हालत है। और दूसरी बात मेरे को करनी थी कि जैसे कि मेरे को सारी चीज़ें प्राइस और वे सब पता है, मेरे को प्राइस कुछ और बोली गई। जो 4 लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उनके साथ मेरा अच्छे रिलेशन है। उनकी को प्राइस अलग थी,
बाद में जो दूसरे दीदी थे सालिका दीदी, उनकी प्राइस भी अलग थी। तो प्लीज़ एक प्राइस फिक्स्ड रखो कि ये प्राइस सबके लिए है तो सबके लिए मैंडेटरी है। ऐसे मत करो कि एक बंदे के लिए अलग, 4 बंदे के लिए अलग और कोई अपना रिलेटिव है जो भी है उनमें अलग। समझ रहे हो मेरी बात को? खुद के रिलेटिव होते हैं, मेरे को भी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा 1-2 कम हो तो बात अलग है। बाकी मैंने बहुत जगह देखा है कि प्राइस अलग है, सारी बातचीत अमल होती हैं सबसे, हम भी बच्चे नहीं हैं। तो प्लीज़ ये जो डिफरेंस कर रहे हो तुम, वो भी करना बंद कर दो और थोड़ा सा इंसानियत अपने में लाओ कि आखिर में तुम इतने अच्छी जगह लेके जा रहे हो सारे बंदों को, तो उतनी इंसानियत खुद में भी होनी चाहिए। और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो एक्सपोज़ मैं करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें पी जाती है, क्या चीज़ें लिए जाते हैं, क्या-क्या किए जाते हैं, बट मैं नहीं करना चाहता हूँ। वो उनकी लाइफ़ है, उनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी कंपनी है, मैं उसमें कुछ नहीं दखल अंदाज़ी करूँगा। बट ये मेरी बात थी, इसलिए मैंने आप सबको मैं बताना चाहता था, इसलिए मैंने बताई कि साव ऐसी चीज़, मतलब साव इतनी चीज़ें हो रही हैं कि प्राइस डिफरेंस ये सब वो सब। और कोई बंदा उतना भी बोले कि हॉस्पिटल में हो तो भी बंदे को ऐसा हो कि ठीक है बाद में आराम से शांति से बात कर लेंगे, वरना ब्लॉक कर दूंगा ना तुम्हें, किसी को कुछ तुम मेरे साथ नहीं कर पाओ। कहाँ से ढूंढोगे मेरे को? मैं कच्छ में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ किसको पता है? कुछ नहीं पता है। और तुम आखिर में रहोगे तो कहीं और रहोगे एटलीस्ट। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से तुम मेरे को नहीं ढूंढ सकते हो, या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ना किसी से कांटेक्ट करके मेरे से पैसा मांगो। तो भी मैंने इंसानियत के नाते उस टाइम जान दिया, मैंने बोला ठीक है, अपनी हालत ऐसी है। अगर उस बंदे को तभी भी उन्होंने ऐसे बोला था कि धीरज भाई है और आशीष भाई है, वो वहाँ पे है किन्नौर कैलाश में, उनको ज़रूरत है पैसे की, तभी मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बाद में मैं कर लूँगा। वरना तभी भी मैंने उनको वही बात की कि आधा मैं दूंगा आधा वो देंगे। और उस टाइम भी उन्होंने वही मेरे से बोला कि 1500। आप है ना ये जो प्राइस डिफरेंस हो ये सब खेल रहे हो ना, हम गुजराती मानों से, हमें ये सारी चीज़ें समझ में आती है, सब कुछ पता चलता है क्या गेम हो रही है। सो प्लीज़ मत करो ये सब। और दूसरे जो हैं उनके साथ भी मत करो, मेरे साथ करो या नहीं करो, बट एटलीस्ट जान दो। इसलिए मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला है। और हाँ, अगर ये चीज़ का भी रिप्लाई अगर आप दे पाओ तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ आपको मुझे भी पता चले कि आप सच में रिप्लाई देते हो, जब काम आता है तभी देते हो। बाद में क्या है, मेरे को भी पता चला कि किस हिसाब से मैं आगे किसके साथ कनेक्ट करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और के साथ हो मेरे साथ। बस मेरी बात यही थी। अब जो उसको के लास्ट का एक ब्लॉग है वो थोड़ी चीज़ें मैं बहुत मर्ज कर लूँगा, और कुछ भी इंसान को ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है वो सब नहीं करूँगा। मेरे को बताना ही पड़ेगा कि यहाँ पे ये जगह से यहाँ गए थे, ये था, क्योंकि सॉरी वापस क्लिप डिलीट हो चुकी है। और थोड़ी आप मेरे भी समझिए, अगर भगवान ने किया वापस जाने का वहाँ पे, तो वापस से मैं जाना चाहूँगा वहाँ पे किन्नौर कैलाश पे, पंच केदार, जो भगवान करे वो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। और उस टाइम मैं सच में पूरा ब्लॉग बनाऊँ, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है कि मेरे फैमिली में मैं बोलूँ तो भी वो भी ऐसे बोलेंगे कि नहीं भाई हम यहाँ तक नहीं जा पाए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एक माध्यम से सबको दिखे कि भगवान के दर्शन हो, साथ में रास्ता कैसा है, कुछ चीज़ें अगर आना जाना हो गलती से किसी को ऐसा हो कि ठीक है हम भी जाने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ज़रूर चाहिए प्लीज़। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बट जितना हो सके मैं आपको दिखाना चाहता था कि ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप चाहिए, बट प्लीज़ ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच जय बोले देखने के लिए, सॉरी, थैंक यू सो मच देखने के लिए। जय बोले, आपको पसंद आए शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कि मैं इंस्टाग्राम आईडी में भी मैं सब कुछ डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो आप उनको भी मैसेज कीजिए, उनको भी बोलिए कि राज को मैसेज करो,